ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लोगों को मानने पर मजबूर कर देता है। रात में निकलने वाले वो भेड़िया इंसान लोगों के घर में घुसकर उनको मार दे रहे हैं, उनकी आंखों को नोच ले रहे हैं और उनको काट कर भेड़िया बना दे रहे हैं। क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब लोग भेड़िया बनते चले जाएंगे? आपने मूवीज में इंसानों को भेड़िया बनते देखा है, पर आपको तो पता ही है कि टेक जॉन आपको रियलिस्टिक दुनिया की डेटा दिखाता है जो कि रियल जिंदगी में पॉसिबल हो। ऐसी डेटा जो रियल में हो, ऐसी मूवी जो हॉरर नहीं बल्कि रियलिस्टिक दुनिया में हॉरर हो। लोग रात को उठकर लोगों के घर में घुसकर उनको मार दे रहे हैं, उनको काट ले रहे हैं और उनको काट कर भेड़िया बना दे रहे हैं। भेड़ियों की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। मैं एक ऐसी भेड़िया की बात कर रहा हूँ जो इंसान और जानवर में मिक्सिंग हो। वह भेड़िया पूरा इंसान जैसा दिखता हो, एक डरावना भेड़िया जो रियलिस्टिक दुनिया में पॉसिबल हो। क्या ऐसा दिन भी कभी आएगा जब इंसान भेड़िया बनता चला जाएगा? आपको तो पता है कि इस दुनिया में हर एक चीज़ पॉसिबल है। प्रकृति वो हर एक चीज़ बना रही है जो इंसानों को पता ही नहीं है। कुछ ऐसे वायरस और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हर सेकंड क्रिएट हो रहे हैं। उसका अंदाज़ा और उसका डेटा किसी भी साइंटिस्ट के पास है ही नहीं। इस दुनिया का सबसे घातक वायरस जिसका नाम है क्लिनिकल लाइकोथोपी, हर साइंटिफिक नेम जैसा इसका भी एक नाम दिया गया है जिसका नाम है क्लिनिकल लाइकोथोपी। जब यह वायरस किसी भी इंसान के अंदर घुस जाता है तब उसके शरीर में उसके जीन्स को चेंज करने लगता है। एक ह्यूमन बॉडी से उसे वो जानवर में तब्दील करने लगता है। उसके डीएनए को वो ख़त्म कर देता है और एक अलग ही डीएनए बनाने लगता है। एक ऐसी जीन्स जो एक भेड़िया के अंदर होता है। लोग भेड़िया बनते चले जाते हैं। वो इंसान पूरा भेड़िया जैसा बर्ताव करने लगता है। उसके भी पंजे निकल आते हैं, उसके नाखून भी बड़े बड़े हो जाते हैं और उसके शरीर पर बाल उगने लगते हैं। यह प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होता है और लोगों को इसका एहसास होने लगता है। पर जब यह वायरस जब किसी इंसान के अंदर घुस जाता है तब ये 100% श्योर है कि वह इंसान भेड़िया ही बनेगा, क्योंकि इस दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। जब वो इंसान भेड़िया बनने लगता है तब वह लोगों को मारने लगता है। जिसको जिसको वह काटता है वो इंसान भी भेड़िया बनते चले जाता है। पर यह वायरस बहुत ही कम है। इस ब्रह्मांड में ये वायरस बहुत ही कम मात्रा में इंजेक्ट हुआ है। ऐसे बहुत कम ही केसेस है जिनके साथ यह घटना हुआ है। पर क्या हो अगर लाइकोथोपी वायरस बहुत ज़्यादा मात्रा में इंजेक्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में यह लोगों के शरीर में फैल जाए या ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा इंजेक्ट हो जाए तो क्या होगा? क्या लोग भेड़िया बनकर एक दूसरे को मारने लगेंगे, एक दूसरे को काट कर यह भेड़िया बनाने लगेंगे? जब लाइकेनथोपी वायरस इस ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा फैल जाएगा और जब लोग इससे इफ़ेक्टेड हो जाएंगे तब लोग भेड़िया बनकर इंसानों को मारने लगेंगे। वो अपने ही परिवार वालों को, अपने ही रिलेशनशिप को मारने लगेंगे। लोग अंदर से अपने कंट्रोल को खो देंगे। जब ये वायरस जब लोगों के अंदर इंजेक्ट हो जाता है तब लोगों को तो पता चलता है कि मैं ये कर रहा हूँ, पर लोग अनकंट्रोल हो जाते हैं। लोगों का दिमाग उनके वश में होता ही नहीं है। उनको तो ये पता चलता है कि मैं ये कर रहा हूँ, पर वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो अपने ही परिवार वालों को मारने लगते हैं। लाइकेनथोपी वायरस ब्रह्मांड में इंजेक्ट हो या ना हो, पर एक बीमारी जो लोगों को ही अपना दुश्मन बनाने लगता है। साइज़ोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी होती है।
जिसमें लोग भ्रम में जीने लगते हैं। लोगों को ये लगता है कि मेरे परिवार वाले ही मेरे दुश्मन बन चुके हैं। जब लोग उनको दवा देते हैं तो लोग समझते हैं वो इंसान उनको जहर दे रहा है। लोग भ्रम में जीने लगते हैं। लोगों को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती है। इस बीमारी में लोग राक्षस बन जाते हैं। वो एक दूसरे को ही अपना दुश्मन मानने लगते हैं। इस बीमारी में लोग अपना आपा खो देते हैं। लोग अपने आप को मरा हुआ समझने लगते हैं। लोग कहते हैं कि मैं मर चुका हूँ। ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं जो साइज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी में होता है। लोग अपने को ही दुश्मन मानने लगते हैं। लोग अपना कंट्रोल इस बीमारी में खोकर एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। ये प्रकृति और ये ब्रह्मांड हमेशा कुछ नए नए वायरस को क्रिएट करता रहता है। कुछ नए नए वायरस जिसका अंदाज़ा किसी भी इंसान को है ही नहीं। उसमें से एक है लाइकेंथोपी। जब यह वायरस बहुत ज़्यादा मात्रा में इस ब्रह्मांड में इंजेक्ट हो जाएगा और जब यह लोगों तक फैल जाएगा तब लोग भेड़िया बनकर एक दूसरों को मारने लगेंगे। 1952 में फ्रांस में एक बहुत ही रहस्यमय घटना घटी थी। एक मरीज लाइकोथोपी वायरस से इंजेक्ट हो चुका था। डॉक्टर को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। बहुत दिन बीतते चले गए, लोगों को इसका अंदाजा नहीं था। पर एक दिन वो मरीज कुछ भेड़िया जैसा बर्ताव करने लगा और वो कहने लगा कि उसे कच्चा मांस चाहिए। मीट होता है ना, जब उस इंसान को मीट दिया गया तब उस इंसान ने उस मीट को वापस कर दिया। उसने कहा कि मुझे सड़ा हुआ मांस चाहिए। जब इंसान भेड़िया बन जाता है तब उसके बर्ताव कुछ अलग हो जाते हैं। क्या ऐसा भी दिन कभी आएगा जब ब्रह्मांड में लाइकेंथोपी नाम का वायरस बहुत ज़्यादा फैल जाएगा और लोग इससे इफेक्टेड होकर भेड़िया बन जाएंगे और भेड़िया जैसा बर्ताव करने लगेंगे? मैं ऐसा तो नहीं कहना चाहूँगा, पर क्या होगा अगर लाइकेंथोपी नाम का वायरस ब्रह्मांड में फैल जाए? लोग अपनों को ही मारने लगेंगे और उनको समझ में ही नहीं आएगा कि वो क्या कर रहे हैं। लोग अपना कंट्रोल खो देंगे और अपने परिवार को ही वो ख़त्म करने लगेंगे। मैं तो ये चाहूँगा कि ये वायरस कभी भी ब्रह्मांड में ज़्यादा फैले ही ना और कोई भी इंसान इससे इफ़ेक्टेड ही ना हो, ताकि लोग बच सके और अपने ज़िंदगी को रियलिस्टिक दुनिया की तरह जी सकें।